नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एजी वाला पे स्वागत है। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी साबित हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। नंबर 1, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदवार के युद्ध में पराजित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार किस्म के वन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? पीर पांजाल श्रेणी भारत में स्थित है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ साझा करते हैं। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारत की नहीं है? निम्न में आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, बाकी 3 क्रेडिट एजेंसियां हैं। अगले क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? भारत की संसद द्वारा 1985 ईस्वी में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहे। संसद सदस्य अपनी सदस्यता तब गंवा देगा जब 60 दिन तक बिना बताए वह निरंतर अनुपस्थित रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया? अनुच्छेद 19 के तहत भारत की सर्वोच्च अदालत ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोल्डर किन 2 धातुओं के मिश्रण से बना हुआ है? सोल्डर सीसा तथा टिन से मिलकर बना हुआ है, जिसे टाका मारने के काम में टाका के नाम से भी जाना जाता है और ये टाका मारने के काम में भी आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में सही मिलान कीजिए।
खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्टरिक एसिड का पाया जाता है। संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के मुंह में 4 स्वदंत होते हैं। स्वदंत, जिसे रदनक भी कहा जाता है। चलिए और धन्यवाद साथियों।